वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल की हैविंग क्लॉज के बारे में। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि इससे पहले आप एसक्यूएल की ग्रुप बाय और एग्रीगेट फंक्शंस को सीखें, क्योंकि वो समझ आएंगी तो आपको हैविंग क्लॉज समझ आएगी। जो सेकंड चीज हमने डिस्कस करनी है वो एसक्यूएल की वेयर क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज के दरमियान डिफरेंस को देखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि दोनों हैविंग एंड वेयर दोनों ही फिल्टर करने के लिए यूज होती हैं, तो दोनों में डिफरेंस किस चीज का है। तो सबसे पहले हम अपने डेटाबेस को यूज करते हैं, यूज सेल्स रिकॉर्ड। डेटाबेस का नाम है सेल्स रिकॉर्ड। पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, देन हम अपने टेबल को देख लेते हैं। उसके लिए सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेल्स, टेबल का नाम है सेल्स। तो ये देखें, ये हमारा टेबल है, इसमें 13 रोज हैं एंड मल्टीपल कॉलम्स हैं। अब पहले हम ग्रुप बाय को देख लेते हैं कि ग्रुप बाय किस तरीके से काम करता था। मैं ये चाहता हूं कि मैं प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस को ग्रुप बना लूं, यानी कि पेन के टोटल प्रॉफिट आ जाएं, बॉक्स के टोटल प्रॉफिट आ जाएं, बुक के टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आ जाए। तो मैं ये करना चाह रहा हूं, मैं करूंगा सिलेक्ट प्रोडक्ट्स, देन सम ऑफ, किसका सम करना है, प्रॉफिट का सम करना है। देन इसको एलिसिंग कर लेते हैं, टोटल प्रॉफिट। देन एक और फंक्शन कर लेते हैं सम लॉस। हम मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन को भी इकट्ठा यूज कर सकते हैं, हमने डिटेल में बात की थी प्रीवियस जो ग्रुप बाय की वीडियो थी उनके अंदर। ये एलिसिंग इसकी कर लेते हैं टोटल लॉस। देन फ्रॉम किसके अंदर से कर रहे हैं, फ्रॉम सेल्स के टेबल के अंदर से कर रहे हैं। देन ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग करना है। तो ये एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि प्रोडक्ट थी बैग, उसका जो टोटल प्रॉफिट है, यानी कि अगर मैं इकट्ठा एग्जीक्यूट करूं ना इन दोनों चीजों को, आपकी पहली चीज है बैग। अब देखिए बैग मल्टीपल टाइम आया है, बैग यहां पर आया हुआ है, यहां पर बैग नीचे आया हुआ है, देन ये बैग आया हुआ है। तो उसने बैग के जितने भी प्रॉफिट थे सबको सम कर लिया है और बैग के जितने भी लॉस थे उन सबको एड अप कर लिया है। इस तरह बुक्स हैं, इस तरह बॉक्स हैं, इस तरह पेन है। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं सिर्फ इसी को रन करूं, मैं ये चाह रहा हूं कि इसमें से ना जस्ट वो आए जहां पर हमें प्रॉफिट 500 से बड़ा है। यानी कि फिलहाल देखें, बैग प्रॉफिट है 930, बुक है 560, बॉक्स है 700 एंड पेन है 410। मैं चाह रहा हूं ये चारों ना शो हो, बल्कि जस्ट वो शो हो जो कि आपके पास 500 से ज्यादा जिनका टोटल प्रॉफिट। तो हम यहां पे लिखेंगे हैविंग सम ऑफ। अब आपने जस्ट प्रॉफिट लिखना बल्कि सम ऑफ प्रॉफिट लिखना है, पूरी एग्रीगेट फंक्शन लिखनी है, इज ग्रेटर देन 500। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आपको नजर आ रहा होगा ये आंसर आ रहा है। अच्छा, मैं इस तरीके से करता हूं, इसको रिमूव कर देता हूं और इस चीज पूरी चीज को कॉपी करके एक दफा यहां पे पेस्ट कर लेते हैं। अब मैं इकट्ठा एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देखिएगा फर्क। ये देखें कि आपके पास पहले जब हमने ये एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास प्रॉफिट थे, ये टोटल प्रॉफिट ये 4 रोज थी। लेकिन अब मैंने ग्रुप बाय के बाद फिल्टर लगाया है, ग्रुपिंग कर चुके हैं उसके बाद फिल्टर लगा रहे हैं, एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर चुके हैं उसके बाद हम लगा रहे हैं। तो इसके लिए यूज की जाती है हैविंग क्लॉज। अब मैंने फिल्टर किया, इस रिजल्ट के अंदर फिल्टर किया वो आंसर जो कि ग्रेटर देन है किसके, 500 के। इसी तरीके से हम लॉस के ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात आखनी है, अदर देन किसी और, यानी कि आप लोग अगर ये देखें ना, मैंने अपनी एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई की थी प्रॉफिट पर और लॉस पर, लेकिन मैं हैविंग क्लॉज किसी और एग्रीगेट फंक्शन पर लगा सकता हूं। लाइक मैं क्वांटिटी के ऊपर लगा सकता हूं, मैं सेल्स अमाउंट के ऊपर लगा सकता हूं, सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन 500। तो देखें ऑल 4 रोज आ रही है एंट्री, मैं इसको कर देता हूं 1500, तो स्टिल आपके पास आ रही है। मैं इसको कर देता हूं और बढ़ा देता हूं, तब आपके पास कोई भी एंट्री नहीं आ रही। मैं थोड़ा सा कम करता हूं, इसको 2500 करता हूं। अब देख लेते हैं, अब देखें 2 रोज आ रही हैं। तो जरूरी नहीं है कि यहां पर जिसकी आपने ग्रुप बाय किया है आप लोग उसी के ऊपर अप्लाई करें, बल्कि आपने समझना है कि अगर आप ग्रुप बाय करने के बाद उस टेबल जो टेबल बन रहा है उसके ऊपर फिल्टरिंग करने चाह रहे हैं, कि किसी रो को ऐड करना चाह रहे हैं, किसी रो को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आप तब यूज करेंगे हैविंग क्लॉज। अच्छा, मैं एक और, यहां में वेयर क्लास अगर यूज करनी हो, अब वेयर क्लास में दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ये दो चीजों को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारा टोटल टेबल था, ये हमने एग्रीगेट फंक्शन के बाद जो ग्रुप बाय किया था वो, और ये हमने उसके ऊपर भी फिल्टर अप्लाई कर दिया। ये जो आपने ग्रुप बाय किया ना, इसमें अब आपको नजर आ रहा है उसने प्रॉफिट और लॉस को कुछ भी नहीं किया, जस्ट उसने सम ऑफ सेल्स अमाउंट देखी, जहां पे सम ऑफ सेल अमाउंट 2500 से ग्रेटर थी,
वो उसने शो कर दी इधर, लेकिन जहां पे ग्रेटर नहीं थी उसने रिमूव कर दी इस तरीके से। तो हमारे पास हैविंग क्लॉज ऐसे यूज होती है। अब अगर मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज करना चाह रहा हूं तो देखिएगा क्या फर्क पड़ेगा। वेयर मैं यहां पे कर लेता हूं, वेयर प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 100। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास यहां पे इसको कर लेते हैं, सॉरी 250 कर लेते हैं। तो अब देखें अब एक एंट्री रहेगी। अब वेयर क्लॉज क्या करती है, वो फिल्टर करने से पहले अगर आप इसको रन करें तो देखें ये क्लॉज क्या करेगी, प्रॉफिट ग्रेटर देन 250, यानी कि ये इस एंट्री को रहने देगी, इस एंट्री को रिमूव कर देगी, इसको कर देगी, इसको ये 300 को रहने देगी, 250 वाले को रिमूव कर देगी, जस्ट 280 को रहने देगी, 350 को रहने देगी, बाकी तमाम प्रॉफिट की रोज को खत्म करेगी। अब वो खत्म होगी उनके बाद उस पर एग्रीगेट अप्लाई करेगी। वेयर क्लॉज ग्रुप बाय से पहले फिल्टर कर देती है और हैविंग क्लॉज ग्रुप बाय के बाद फिल्टर कर देती है। आपने जस्ट ये पॉइंट समझना है कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो रो है ये ग्रुप बाय के अंदर आए ही ना, तो आपको वेयर यूज करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी आ जाएं, इसकी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके बाद टोटल जो आंसर आ रहे हैं वहां पर आप कोई फिल्टर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है हैविंग क्लॉज। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। आप लोग अपना कोड लिखें, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है जरूर जरूर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।